हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए करंट I in a circular loop of radius b produces a magnetic field at a fixed point far from the loop. On its axis, magnetic field is proportional to which of the following combination of I and b? Options are option A, B, C and D. ठीक है बच्चों, तो यानी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक लूप दे रखा है. ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक लूप है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आई करंट फ्लो हो रही है. क्या फ्लो हो रही है? तो इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है. ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसमें आई करंट फ्लो हो रही है. अब इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे रेडियस हमें जो गिवन है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल बी. ठीक है बच्चों, अब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर, यानी जो कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर जो कि एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा, वेरी होगा, वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, आई और बी के फॉर्म में हमें ये बताना है. ठीक है बच्चों, तो ए क्या है, एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो बी होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई. और यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर लूप की जो रेडियस आती है, तो रेडियस बी बी दे रखी है, तो बी स्क्वायर म्यू नॉट आई बी स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2. ठीक है, 3/2. ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, यानी जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, फार है, बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड पॉइंट फार फ्रॉम द लूप, यानी जो x की वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन b. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो b बराबर क्या हो जाएगा, तो इस क्वांटिटी में से हम क्या करेंगे कि x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बी स्क्वायर, म्यू नॉट आई बी स्क्वायर अपॉन 2. और यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा x कॉमन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 1. ठीक है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, और इसकी होल पावर हमारी कितनी है, 3/2. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है बी से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के लगभग इक्वल होगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, जो बी बच जाएगा वो हमारे पास में क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई बी स्क्वायर अपॉन 2. और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, ये 1 हो गई, तो यहाँ पे अब हमारे पास में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब बच जाएगा, तो हमारे पास में जो बी की वैल्यू आ जाएगी फार पॉइंट के लिए, तो म्यू नॉट आई बी स्क्वायर, म्यू नॉट आई बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x क्यूब. अब हमें क्या पूछा है, आई और बी के कौन से प्रोपोर्शन में रहेगा, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई बी स्क्वायर, बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई बी स्क्वायर, यानी आई और बी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है बच्चों, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखो ऑप्शन के अंदर किसके अंदर गिवन है, तो ऑप्शन ए के अंदर आई बी गिवन है, तो ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी के अंदर आई बी स्क्वायर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी क्या है, आई बी स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.